आज हम आपको हिंदी सिखाएंगे। हिंदी। तो हिंदी की शुरुआत जो है वो वर्णमाला से होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं, बात ये आती है। आता है वर्णमाला। पहले तो प्रश्न यही उठता है कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित व्यवस्थित समूह को जो है वो वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है, वर्ण को आप बांट नहीं सकते हो, वर्ण को आप जो है तोड़ नहीं सकते हो। कोई भी वर्ण है उसे आप जो है तोड़ नहीं सकते हो। वर्ण जैसे कि छोटा बड़ा ये सब वर्ण है, तो इनको आप दोबारा मतलब सिंगल ही रहेगा, इसे आप तोड़ नहीं सकते हो, एक ही होता है। तो इस प्रकार जो है वर्ण चार चार स्वर एवं चार व्यंजन होते हैं। वर्ण का समूह जिसमें चार स्वर एवं चार व्यंजन होते हैं। बाकी इसमें कुल वर्ण जो हैं वर्णमाला में वर्णमाला में कुल वर्ण कुल वर्ण जो हैं वो 52 होते हैं। कुल वर्ण 52, जिसमें जिसमें 11 मूल स्वर, 11 मूल स्वर वर्ण, जिनमें से ऋ का उच्चारण ऋ का उच्चारण ऋ का उच्चारण अब स्वर जैसा नहीं होता। अब स्वर जैसा नहीं होता। फिर इसमें जो है 33 मूल व्यंजन है। 33 मूल व्यंजन है। कामा 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। 2 उत्क्षिप्त कामा 4 संयुक्ताक्षर हैं। और
दो अयोग वाह हैं। इनको हम पृथक पृथक आपको समझा देते हैं। अब नंबर 1 में क्या है? मूल स्वर। मूल स्वर आपके कितने होते हैं? 11। फिर नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में आपका मूल व्यंजन। वो कितने होते हैं? 33। फिर नंबर 3 में क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। वो कितने होते हैं आपके? 2। फिर चौथे नंबर पे क्या है? संयुक्ताक्षर। वो कितने होते हैं आपके? 4। फिर आपके 5वें नंबर पे क्या है? 5वां नंबर यहाँ लिख देते हैं क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है। 5वें नंबर पे जो है वो आपका होता है अयोग बाह। अयोग बाह। ये कितने होते हैं? 2। फिर आपका आ गया स्वर। प्रश्न आता है स्वर किसे कहते हैं? भाई यही तो आएगा, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे ध्वनियां हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि के बिना किसी अन्य ध्वनि के की सहायता से होता है, स्वर कहलाते हैं। स्वर मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब उसमें कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है रस स्वर। पहला होता है रस स्वर। ये कैसे होते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं।
ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब कौन कौन से होते हैं उदाहरण? भाई उदाहरण का मतलब होते कौन कौन से हैं? तो आ, ई, उ और ऋर, ये 4 होते हैं। नंबर 2 में आता है आपका दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर मूल स्वर की सहायता से बने होते हैं। मूल स्वर की सहायता से बने होते हैं। ये इनकी संख्या 3 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। तो कौन कौन सा होता है? आ, ई, ऊ। अब ये कैसे बने होते हैं? तो छोटा आ प्लस आ बराबर क्या हो गया? आ, ई बराबर ई, उ, उ, ऊ। इस तरह से जो है ये आपके मूल स्वर हैं और ये आपके क्या हैं? ये आपके दीर्घ स्वर हैं। मूल स्वर का मतलब वही ह्रस्व स्वर, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। आप इसे लिख सकते हो, ये जो हैं वो आपके ह्रस्व स्वर हैं और ये जो हैं वो आपके दीर्घ स्वर हैं। समझे नहीं समझे आप? भाई यहाँ पर स्क्रीन छोटी पड़ रही है तो हम आपको जो है नेक्स्ट पेज पे ये तीनों दीर्घ स्वर जो है वो आपको अभी लिख कर दिखाते हैं। दीर्घ स्वर थे आपके 3। नंबर 1 पर था आपका आ, ई, ऊ। तो ये किसके निर्माण से बने थे? आ प्लस आ। इसका किससे निर्माण था? ई प्लस ई। इसका ओ प्लस ओ। तो ये जो तीनों हैं वो आपके क्या हैं? ह्रस्व स्वर। और ये जो तीनों हैं वो आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर। ये आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर। समझ गए आप? अब नंबर 3 में जो है वो आपका क्या आता है? नंबर 3 में आता है संयुक्त स्वर। ये कैसे होते हैं? इनको आप प्लुत स्वर भी कह सकते हो। इन्हें क्या कहते हैं? दो असमान मूल स्वरों से बने होते हैं। इनकी संख्या
4 होती है। कितनी होती है? 4। अब संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। तो 4 कौन कौन सी है? ए, ओ, आओ। दिख रहा है? आओ। तो ए कैसे बनता है? आ प्लस ई। इसे आप छोटा आ छोटी ई भी कह सकते हो। इसके संयोग से बनता है ए छोटा आ प्लस ए के संयोग से बनता है ए छोटा आ प्लस ऊ के संयोग से बनता है। दोनों असमान है। ये छोटा आ है, ये ई है, ये आ है, ये ए है, ये आ है, ये ऊ है। और इसमें क्या है? आ प्लस ओ। तो दोनों क्या हो गए? असमान हो गए। दो, ये कह रहा है दो असमान मूल स्वर। तो असमान ये भी ए से, ये छोटा है छोटी, ये तो असमान हो गए। और उसमें क्या था? समान थे। समान का मतलब छोटा आ छोटी, छोटा बड़ा आ छोटू, छोटू छोटी, छोटी। तो ये पहले वाले में ऐसा था, छोटा छोटा, छोटी छोटी, छोटू छोटू। तो ये हो गए ह्रस्व स्वर, ये दीर्घ स्वर, ये आपके क्या है? संयुक्त स्वर। ठीक है। अब इसे आप एक चार्ट अगर बनाना चाहें तो चार्ट बना सकते हैं स्वरों का। जैसे कि कैसे, क्या लिखेंगे आप? स्वर। आपने लिखा है स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है। इसे आप चार्ट पे इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेन। यहाँ पे आप लिख लीजिए मूल स्वर। मूल स्वर। यहाँ पर आप लिख लीजिए दीर्घ स्वर। और यहाँ पर आप लिख लीजिए संयुक्त स्वर। ठीक है। तो मूल स्वर आपके कितने होते हैं? मूल स्वर हैं आपके 4। कितने हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं आपके? 3। और फिर संयुक्त स्वर आपके कितने हैं? 4। 4 4 8 और 3 11। तो आपके कुल स्वर कितने हुए? 11। कुल मूल स्वर कितने हैं? 11। अब हैं कौन कौन से, ये भी जान लीजिए। आ, कामा, ई, कामा, ऊ, कामा, रे। ये इसमें 3 कौन से हैं? आ, ई और ऊ। इसमें कौन कौन से हैं? ए और ए, ओ और औ। ये आपके 4 हो गए और 3 इसके हो गए। समझ लिए आप? 4 मूल स्वर, 3 मूल स्वर और 4 मूल स्वर। ये मूल स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। इन्हें आप ह्रस्व स्वर भी कह सकते हो। इन्हें आप ह्रस्व स्वर भी कह सकते हो। अब इनका उच्चारण का स्थान हम आपको कल बताएंगे। आज हमने सभी आपको जो है ये कितने स्वर होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वो सब आपको बताया। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और फिर कितने मूल स्वर होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, अयोग वाक्य कितने होते हैं, हमने सब आपको बताया। और कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण होते हैं 52, ये भी हमने आपको बताया। कल हम आपको जो है वो सिखाएंगे स्वरों का उच्चारण। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपके समझ में भी आएगा कि आप कैसे, कहाँ पर क्या क्या स्वर क्या बताया गया है।